हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। आज हम देखने वाले हैं, आज हमारी ये क्लास 6 और अध्याय देखने वाले हैं अध्याय 4। धीरे धीरे करके आगे पढ़ रहे हैं, तो आज देख रहे हैं अध्याय 4। अध्याय 4 किसके लिए है? अध्याय 4 में क्या क्या बताया? दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र। दो चीज़ बताई गई हैं इसमें, दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र। तो इसमें हम समझेंगे दुष्प्रेरण की कौन कौन सी धाराएं हैं, दुष्प्रेरण किस प्रकार से किया जा सकता है, और आपराधिक षड्यंत्र तो हम ये समझेंगे इसमें। पहले देखते हैं दुष्प्रेरण के विषय में। पहले क्या देखते हैं? दुष्प्रेरण के विषय में। दुष्प्रेरण का मतलब, पहले तो दुष्प्रेरण का मतलब समझ लेते। दुष्प्रेरण का मतलब उकसाना, किसी को उकसाना। जैसे मान लीजिए ए बी को क्या कहता है, ए बी को कहता है कि जाओ जाके सी को मारो। क्या कहता है? ए किसको? ए बी को कहता है कि जाके सी को मारो। तो ये इसने क्या, इसको उकसाया, किसके लिए? मारने के लिए। किसको मारने? सी को मारने के लिए। तो इसका मतलब होता है दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण मतलब दूसरे को प्रेरित करना, किसी काम को करने के लिए दूसरे को प्रेरित करना। तो इसका मतलब, दुष्प्रेरण का मतलब प्रेरित करना या उकसाना किसी व्यक्ति को। अब जाके ये सी को मार देगा, तो ये होता है दुष्प्रेरण। और इसमें दुष्प्रेरक ए कौन है? ये दुष्प्रेरक है। जो दुष्प्रेरण जो प्रेरित कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? दुष्प्रेरक। उसे क्या बोलते हैं? दुष्प्रेरक। ये कौन है? ये दुष्प्रेरक है। दुष्प्रेरण और दुष्प्रेरक समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं आगे धारा। देखते हैं धारा इसमें कहाँ से स्टार्ट? धारा 45 से स्टार्ट है। धारा देखते हैं, धारा 45 क्या कहती? किसी बात का दुष्प्रेरण, किसी बात का दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण किस बात का? कोई भी बात का। तो इसमें दुष्प्रेरण की परिभाषा वगैरह बताई गई है। तो दुष्प्रेरण किस बात का हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है? जैसे दुष्प्रेरण इस प्रकार से होता है, मान लीजिए, जैसे अभी तो ये समझाई, ये भी एक प्रकार का क्या दुष्प्रेरण। और समझ लेते हैं। मान लीजिए एक क्या है? एक लोक सेवा अधिकारी है। लोक सेवा अधिकारी है, लोक अधिकारी लोक सेवा अधिकारी। मान लीजिए एक लोक सेवा अधिकारी है, और ए को कहाँ से? कोर्ट से आदेश मिला है किसे? बी को गिरफ्तार करने के लिए। ए को आदेश क्या मिला है? बी को गिरफ्तार करने के लिए। और ए जाता है बी को गिरफ्तार करने के लिए। ये कहाँ जाता है? बी को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन बीच में कौन? बीच में आ जाता है एक सी। बीच में आ जाता है सी। ये क्या आ जाता है? बीच में। जो किसको? ए को। जो ए को ए को क्या बोलता है कि इसकी किसी से दुश्मनी या किसी से कुछ रहा होगा, मान लीजिए डी से कुछ है। तो ये जो सी है, ये सी किसको? ए को। ये सी ए को बोलता है कि जो बी है वो बी, ये बी नहीं है, वो डी है। इसने क्या किया? दुष्प्रेरित कर दिया, उकसा दिया उसको। बताया कि ये जो जिसके वारंट लिए हैं, जिसको गिरफ्तार करना है, वो बी, ये बी नहीं है, ये डी है। उसने क्या? जो बी है वही डी है, या ऐसा बोल सकते हैं जो बी है वो ए डी है। बी को डी कहते हैं। तो ए जाके डी को पकड़ लेता है। अब जो इसने जो काम किया, डी के ए ने बी ने सॉरी बी ने किसने? सी ने। जो काम किसने? सी ने किया। सी ने क्या काम किया? सी ने काम किया ए को उकसाया। ए को उकसाया क्या? ए आया था किसको? बी को पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़वा किसको? सी ने डी को पकड़वा दिया। तो ये इसके द्वारा ये उकसाया गया काम, इसे बोलते हैं दुष्प्रेरण। तो समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए ये इसका दुष्प्रेरण का, ये किसके ऊपर, ये अपराध किसने किया? ये अपराध किया सी ने। किसने? ये अपराध किया सी ने। तो इसका जो भी सज़ा होगी वो किसको मिलेगी? इसको सी को मिलेगी सज़ा। दुष्प्रेरण की सज़ा जो भी होगी वो किसको? सी को मिलेगी। अब देखते हैं
धारा 46 में दुष्प्रेरक, अभी दुष्प्रेरक बताया था कि इसमें दुष्प्रेरक कौन होगा, इसमें सी दुष्प्रेरक होगा। तो इसमें इस दुष्प्रेरक को परिभाषित किया गया है, तो इसमें सी ने उसको ए को उकसाया या प्रेरित किया, तो इसमें जो उकसाता है या प्रेरित करता है उसे दुष्प्रेरक बोलते हैं। तो इसमें सी क्या होगा, दुष्प्रेरक होगा। देखते हैं अगली धारा क्या बोलती है। अगली धारा है धारा 47। धारा 47 क्या बोलती है, भारत से बाहर, क्या बोलती है, भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। मतलब कोई अपराध भारत के बाहर हो रहा है, लेकिन उसका दुष्प्रेरण, उसको उकसाया कहाँ जा रहा है, भारत में उकसाया जा रहा है। तो उसके लिए अपराध और केस कहाँ होंगे, उसके लिए अपराध दर्ज भी कहाँ होगा, भारत में, और केस भी कहाँ चलेगा, भारत में ही, उसकी सुनवाई कहाँ होगी, भारत में। जैसे मान लीजिए का कौन है, जो ये भारत का इंसान आदमी है, जो ये का मान लीजिए एक भारत का है, और ये किसको, खा को उकसाता है, जो कहाँ का है, विदेश में रहता है, विदेश का आदमी है और विदेश में रहता है, विदेश में रहता है, मतलब किसी इसको खा को उकसाता है कि सी को मार दो, कोई अन्य सी है, अन्य सी है। तो ये खा कहाँ का, भारत का है, उकसा किसको रहा, विदेशी को, जो अन्य देश का है। ये खा कहाँ, दूसरे देश का है, दूसरे देश में रहता है। और ये उकसा रहा किसको, कि सी को मार दो, किसको, सी को मार दो। तो इसके लिए कौन दोषी होगा, ये का दोषी होगा, किसने, का ने उकसाया, तो इसका दोषी कौन होगा, का होगा। और किसका दोषी होगा, हत्या का, किसका, हत्या का, क्योंकि उसने मारने के लिए दुष्प्रेरण, या जिसके लिए दुष्प्रेरण करे, हत्या के लिए, चोरी के लिए, जिसके लिए, लूट के लिए, जिसके लिए करे, तो उसी का केस उसके ऊपर बनेगा, किसके ऊपर बनेगा, का के ऊपर। और खा तो वो है ही, अगर खा जो काम कर रहा तो खा के ऊपर तो बनेगा ही बनेगा केस, लेकिन साथ में किसके ऊपर बनेगा, का के ऊपर भी वही केस लागू होगा। अब देखते हैं धारा 48। धारा 48 क्या बोलती है, भारत में अपराध, कहाँ, भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण। मतलब अभी ये बंदा कहाँ बैठा था, भारत में, अब कहाँ है, भारत से बाहर बैठा है, अब विदेश में कोई बैठा है, और कहाँ के लिए, भारत में भारत में के लिए षड्यंत्र रच रहा है, या मतलब किसी को अभिप्रेरित कर रहा है। जैसे मान लीजिए का है, जो कहाँ है, मान लीजिए का है, भादेश में है, कहाँ, भादेश में, भादेश में बैठा हुआ है, ये जो का है ये कहाँ पे, भादेश में है, भादेश में है। वहाँ पे क्या करता है कि एक खा को, किसको, खा को अभिप्रेरित करता है, क्या करता है, खा को अभिप्रेरित करता है या उकसाता है। उकसाता क्या बोलता है कि भारत में, कहाँ, भारत में किसी, कोई मान लीजिए गा है, गा की क्या कर दो, हत्या कर दो, गा की क्या कर दो, हत्या कर दो, किसको बोल रहा, खा को, का जो भादेश का है, और किसको बोल रहा, खा को, कि जाके भारत में जाके गा की हत्या कर दो। तो इसका दोषी कौन होगा, का, खा तो कर ही रहा है, तो खा भी इसका दोषी होगा, लेकिन इसका केस भी कहाँ चलेगा, भारत में, ये क्योंकि ये भारत के अंदर हो रहा है काम, इसका केस भारत के अंदर चलेगा। अब देखते हैं धारा 49। धारा देखते हैं कौन सी, 49। धारा 49 क्या बोलती है, धारा 49 बोलती है दुष्प्रेरण का दंड, किसका, दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए, जिस प्रकार, मतलब कहने का ये है कि जिस प्रकार जिसके लिए वो उकसा रहा है, या जिसके लिए दुष्प्रेरण कर रहा है, उकसा रहा है, प्रेरित कर रहा है जिस काम के लिए, वही कार्य किया जाए, क्या, वही कार्य, जिस कार्य के लिए प्रेरित किया जाए वही कार्य उसके द्वारा किया जाए, जहाँ की उसके दंड के लिए
कोई अभिव्यक्ति उपबंध नहीं हो, और जिसमें उसके लिए कोई दंड की, ऐसे कोई काम के लिए उकसाता है जिसके लिए उसकी कोई दंड की वो प्रक्रिया या दंड कोई विधान नहीं है। तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए खा, कोई खा व्यक्ति है, खा को मिथ्या साक्ष्य देने का मतलब खा को कोई झूठा या मिथ्या, कैसा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए कौन का अभिप्रेरित करता है, क्या का उकसाता है खा को कि मिथ्या साक्ष्य दो। खा उकसाहट के कारण वह अपना अपराध कर देता है, झूठे साक्ष्य दे देता है। क्या करता है, खा झूठे साक्ष्य दे देता है। अब का उस अपराध के लिए दुष्प्रेरी होगा क्योंकि इसने क्या किया, इसको उकसाया है, जिसके लिए इसने उकसाया, किसके लिए, मान लीजिए इसने मिथ्या झूठ के लिए, मिथ्या साक्ष्य के लिए उकसाया, तो ये का भी किसके लिए, मिथ्या साक्ष्य के लिए दोषी होगा। खा को भी सजा मिलेगी और का को भी सजा मिलेगी, का भी मिथ्या साक्ष्य के लिए दोषी होगा। और जो सजा और जो दंड का को मिलेगा वो खा को मिलेगा, वही दंड और वही सजा का को भी मिलेगा। अब देखते हैं धारा 50। धारा 50 भी इसी प्रकार से ऐसी ही है। दुष्प्रेरक का दंड यदि दुष्प्रेरक प्रकृति या दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न कार्य करता है। मान लीजिए कि कोई उकसाता है, जैसे इसने उकसाया था, लेकिन उसने दूसरा कार्य कर दिया कुछ, जैसे मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, खा उसे उकसाता है, खा क्या करता है, उसे उकसाता है कि क्या, गा के खाने में जाके विष डाल दो। क्या करता है, बोलता है कि गा के खाने में जाके विष डाल दो, लेकिन क्या करता है, का क्या करता है, का गा के में न जाके घाके में डाल देता है। क्या हुआ, जो जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरित किया उसके कार्य अलग हो गया। का गा के लिए किया लेकिन कार्य क्या, घा हो गया। काम कौन सा हो गया, घा। तो इसमें अब इसमें ये मर गया, तो इसमें गा के लिए दोषी नहीं, इसमें ये घा की हत्या के लिए, क्या घा की हत्या के लिए कौन दोषी होगा, खा दोषी होगा। घा की हत्या के लिए खा दोषी होगा, खा क्या होगा, दोषी होगा। का मतलब ये है। अब देखते हैं धारा 51। धारा 51 क्या कहती है, धारा 51 कहती है दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया। क्या, दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया और उससे भिन्न किसी कार्य का किया गया। ये भी इसी बिल्कुल सेम दोनों हैं। अगर यहाँ नहीं समझ में आया होगा 50वीं धारा, तो यहाँ समझ में आ जाएगी। ऐसी है, जैसे उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई का व्यक्ति क्या करता है, खा और गा, किनको, खा और गा को, इन दोनों को क्या करता है, उकसाता है कि ये, मान लीजिए घा कोई एक घर है, बोलता है कि इस घर को क्या कर लो, लूट लो। क्या कर लो, लूट लो, इस घर को रात में जाकर लूट लो। तो ये खा और ये गा जाते हैं, इस घर को लूटते हैं, और ये क्या करता है, ये उनको जो सामग्री होती है घर को लूटने के लिए, पिस्तौल वगैरह या कुछ लाठी डंडा जो भी हो, वो ये कौन देता है, ये का देता है, सामग्री वगैरह उनको का ही देता है। तो ये जाके घर को लूटने लगते हैं। अब ये घर को जब लूटने लगते हैं तो जो घर का कौन, मुखिया, जो घर का मुखिया जाग जाता है। मान लीजिए मुखिया हो गया चा, मान लीजिए मुखिया चा जाग गया। अब मुखिया जब चा जाग गया तो उसने इनका विरोध किया, किसका, खा और गा का विरोध किया। खा और गा का जब विरोध किया तो खा और गा ने उसे चा को क्या, निपटा दिया। क्या कर दिया, निपटा दिया, मतलब उसकी
मृत्यु हो गई, उसको मार दिया बीच में आया तो अब क्या होगा, अब इसने अब अभी प्रेरित किसके लिए किया था, इसने लूटने के लिए, चोरी के लिए किया था अभी प्रेरित, लेकिन हो क्या गई, मृत्यु, हो क्या गई, मृत्यु। तो अब जो दंड बनेगा वो चोरी से ना बनेगा, वो बनेगा किससे, मृत्यु से। जो मृत्यु दंड की सज़ा होगी वही सज़ा इनको मिलेगी। कौन सी, मृत्यु दंड की सज़ा मिलेगी। और ये चोरी का नहीं होगा, ये किसका होगा, ये मृत्यु दंड का। ये खा और गा और का, किनको, तीनों को सज़ा मिलेगी, का खा और का को, तीनों को सज़ा मिलेगी किसकी, मृत्यु दंड की। अब देखते हैं अगली धारा, धारा देखते हैं 52। धारा 52 क्या बोलती है, दुष्प्रेरक कब, दुष्प्रेरित कार्य के लिए, दुष्प्रेरक कब, दुष्प्रेरित कार्य के लिए जो क्या करता है, उकसाता है, वो कब, उकसे हुए कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए क्या, आकलित दंड से दंडनीय होगा, आकलित दंड से दंडनीय होगा। इस आकलित का मतलब है वो कब, कितने और कौन कौन से, कौन कौन से दंड, वो उस टाइम पता चलेगा, जो जो वो काम कार्य जो जो करेगा, जो जो अपराध करेगा उस उन अपराध से दंडित होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कायिक, कोई क्या है, लोक सेवक है, मान लीजिए लोक सेवक है, कायिक लोक सेवक है, क्या है, का लोक सेवक है। इसके यहाँ कोई खा आता है, क्या, खा आता है, तो कुछ ये थोड़ी बहुत जो हो तो ये कुछ अपशब्द बोल देता, अप शब्द खा को बोल देता, इसने कुछ किया होगा तो का ने उसको बत्ती लगा दी, कुछ ऐसा गलत काम, तो का ने उसको बत्ती लगा दी। अब जब का पहुंचा, घर पहुंचा मान लीजिए अपने, वहाँ पे मिला इसे कौन, इसे वहाँ पे मिल गया गा। गांव में होते हैं या घर हर जगह होते हैं कि एक कुछ लोग होते हैं जो बहुत वो बोलते बहुत हैं, करते कुछ नहीं, लेकिन कि उकसाते दूसरों को। तो ये घर गया, उसे मिल गया, उसे गा मिल गया रास्ते में। अब इसने पूरी अपनी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो अब ये गा बोलता है, ये गा, गा किसको, खा को उकसाता है। क्या उकसाता है कि जाके, जैसे उसने तुमको बोला है तुम भी जाके उसे बोलो, तुम भी जाके उसको अपशब्द बोलो। तो अब ये खा जाता है, खा जाता है और का को अपशब्द, अपशब्द बोलता है। अपशब्द बोलने के साथ ये क्या करता है, अपशब्द बोलने के साथ उसकी उपाधि भी करता है। क्या करता है, उपाधि। उपाधि का मतलब होता है शारीरिक, शारीरिक और मानसिक, मानसिक क्षति। क्या होती है, शारीरिक और मानसिक क्षति। ये अपशब्द तो करता ही करता है, लेकिन उपाधि के साथ शारीरिक और मानसिक क्षति भी पहुंचाता है। अब जब इसने शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंचाई तो अब इसके इसके द्वारा किए गए दो अपराध हो गए। कितने, दो अपराध, अपराध, दो अपराध। एक तो अपशब्द इसने बोला तो अपशब्द हो गया, और दूसरा उपाधि कर दी, उपाधि, तो दो अपराध कर दिए, दो अपराध कर दिए, दो अपराध हो गए। अब जो ये जो दोनों अपराध है, अब ये दोनों अपराध के लिए वो क्या होगा, कौन, का नहीं, खा था, ये खा दोनों अपराध के लिए, दोनों अपराध के लिए, अपराध के लिए क्या होगा, दंडनीय, दंडनीय। का खा तो होगा क्योंकि खा ने अपराध किया है, लेकिन खा के साथ क्या होगा, क्योंकि इसने क्या किया है, दुष्प्रेरक का काम किया, तो खा के साथ में कौन भी जाएगा, गा भी लपटेगा, तो गा भी जाएगा। गा को भी कितना, एक नहीं होगा, गा को भी क्या, दोनों दोनों सजा मिलेगी, क्या, दोनों दंड नहीं मिलेगी, दोनों दंड, गा को भी दोनों दंड मिलेंगे। इस प्रकार से ये अभिप्रेरक की कुछ धाराएं देखें। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब और सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और प्लीज़ नया चैनल है तो आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करो दोस्तों।